चलिए चलते हैं कक्षा 11 में। पिछला आपका वीडियो था जिसमें आप प्रश्नावली लगाए थे 3EH का 12 क्वेश्चन लग गया था। 13 नंबर आपके सामने है, आपको ये प्रूव करना है। कैसे करेंगे? तो आपने कहा कि आप लेते हैं जो क्वेश्चन दिया गया उसको इतना प्रूव करना है। इसको करने के लिए हमने क्या किया कि लिख लेते हैं योगांतरा अनुपात से। जो काम आप बाएं पक्ष में करेंगे वही दाहिने पक्ष में करेंगे। तो आपने कहा कि 1 माइनस साइन अल्फा, हर में से अंश को घटाया और हर में अंश को यहाँ जोड़ दिया, ठीक ना। यही काम यहाँ करिए, हर में से अंश को घटाएंगे तो चिन्ह बदल गया, और हर में अंश को जोड़ लीजिए। यम से यम कट गया, यन से यन कट गया। आप इस 1 को अगर लिखना चाहें तो कास स्क्वायर अल्फा अपान 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपान 2। साइन का अर्धक का फार्मूला होता है 2 साइन अल्फा अपान 2 कास अल्फा अपान 2। इसको भी उसी तरह से अर्धक पे कास स्क्वायर अल्फा अपान 2 और साइन स्क्वायर अल्फा अपान 2, इसको अर्धक पे लिखेंगे तो 2 साइन अल्फा अपान 2 कास अल्फा अपान 2, ठीक। और इधर बच गया है 2n और ये हो गया 2m। आपने कहा कि a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का होल का स्क्वायर दिख रहा है, यानी अगर आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि कास अल्फा अपान 2 माइनस साइन अल्फा अपान 2 का होल का स्क्वायर, यहाँ कास अल्फा अपान 2 और प्लस साइन अल्फा अपान 2 का होल का स्क्वायर, 2 से 2 कटेगा, n अपान m। होल के स्क्वायर करके स्क्वायर को बाहर कर लीजिए, तो यहाँ रिजल्ट कास अल्फा अपान 2 माइनस साइन अल्फा अपान 2 और ये कास अल्फा अपान 2 साइन अल्फा अपान 2, ये रूट में n अपान m होगा। हमको लाना है tan में, तो tan करने के लिए साइन के बटा में कास होना चाहिए, तो आप इसमें लेफ्ट वाले में कास अल्फा अपान 2 से अंश व हर में कर देते हैं भाग देंगे तो कास अल्फा अपान कास अल्फा 1 और साइन अल्फा को बटा में कास को tan बोल सकते हैं 1 और यहाँ tan बोल दिया। यहाँ पहले से ही रूट में n अपान m है, इंटू 1 कर दीजिए। तो यह फार्मूला आपको दिख रहा है tan a माइनस बी का। 1 को हम tan 45 भी लिख सकते हैं और ये tan में है रहने दीजिए। ये 1 है, इसको भी tan में करेंगे तो tan 45 और ये tan अल्फा अपान 2, ये रूट में n अपान m कर लीजिए। अब आपको दिख रहा है कि यह फार्मूला है, तो आपने कहा कि हाँ है, tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a tan b यानी tan a माइनस b। तो यह tan 45 ऋण अल्फा बटा में 2 और यहाँ चल रहा है रूट में इतना, और आपने ध्यान दिया यही प्रूव करना था, नोट कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं तो आपको इतना प्रूव करना है। आपने कहा कि हम इसको कास थीटा माइनस 2 फाई और यह k अपान 1, इसको देखते हुए ये लग रहा है कि ये बता रहा है कि निश्चित है कि योगांतरा अनुपात लिया गया है, तो आपने लिख दिया योगांतरा अनुपात से। चलिए योगांतरा अनुपात लेते हैं, तो रिजल्ट को देखते हुए हर में से अंश को घटाया, हर में अंश को जोड़ दिया। यही काम इधर भी कर दीजिए, ये हर में से अंश को घटाइए और हर में अंश को जोड़ दीजिए। कास सी माइनस कास डी का फार्मूला, आपके पास फार्मूला आपको दिख रहा होगा। कास सी माइनस कास डी का फार्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी अपान 2 साइन डी करेंगे, माइनस करेंगे तो माइनस हो गया थीटा प्लस 2 फाई अपान 2, और यहाँ कास सी प्लस कास डी 2 कास सी प्लस डी अपान 2 कास सी माइनस डी अपान 2 1 माइनस के 1 प्लस के, यह कट गया, यहाँ ये भी कट गया, ये 2 से 2 कट गया। आप इसको लिखते हैं, देखिए 2 थीटा 2 कट जाएगा, साइन थीटा माइनस फाई और यहाँ साइन फाई, और यहाँ हो गया कास थीटा माइनस फाई और ये हो गया कास फाई, माइनस का प्रभाव नहीं पड़ता है, 1 माइनस के 1 प्लस के, साइन बटा में कास को बोल सकते हैं tan थीटा माइनस फाई tan फाई 1 माइनस के 1 प्लस के। अब रिजल्ट को देखते हुए
आप इसको इधर नीचे ले आते हैं तो यहाँ tan थीटा माइनस फाई 1 माइनस के 1 प्लस के 1/tan कर लीजिए। तो tan थीटा माइनस फाई 1 माइनस के 1 प्लस के, इसको काट फाई बोल सकते हैं। तो ये आपका रिजल्ट हो गया जो प्रूव करना था। 15 नंबर क्वेश्चन को बात करते हैं। देखते हुए लगा कि ये निश्चित है कि ऐसा योगांतर अनुपात करेंगे तभी ये रिजल्ट आएगा। तो आपने कास ए कास बी को एक तरफ करके m ऐसे ही लिख दीजिए। फिर अब रिजल्ट को देखते हुए आपने कहा कि हम योगांतरानुपात लेंगे। चलिए योगांतरानुपात से इसको देखते हुए आपने कहा कि अंश में हर को जोड़ दिया और यहाँ घटा दिया। तो यही काम इधर भी, कास ए कास बी और यहाँ कास ए माइनस कास बी। कास सी प्लस कास डी का फार्मूला तो ये हो गया 2 कास सी प्लस डी अपान 2 कास सी माइनस डी अपान 2 कास सी माइनस कास डी 2 साइन सी प्लस डी अपान 2 और साइन डी माइनस सी अपान 2 कर देंगे। m प्लस 1 m माइनस 1 यह कट गया। आप इसको बोलते हैं क्या, काट a प्लस बी अपान 2। इसमें से माइनस कॉमन करेंगे कोई अंतर नहीं होगा, माइनस का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसको भी b माइनस ए अपान 2 लिख सकते हैं। कास बटा में साइन काट b माइनस ए अपान 2 लिख सकते हैं। m प्लस 1 m माइनस 1, ये काट a प्लस बी अपान 2 को रहने दिया और ये इधर जाएगा तो इधर पहले से ही m प्लस 1 m माइनस 1, इधर आएगा तो 1 अपान काट b माइनस ए अपान 2। काट का उल्टा tan होता है तो आपने कहा काट a प्लस बी अपान 2 और ये m प्लस 1 m माइनस 1 और 1 अपान काट को tan बोलेंगे और b माइनस ए अपान 2 बोल सकते हैं। तो बस यही आपको प्रूव करना था। तो ये प्रश्नावली आपकी समाप्त हो गई है। अब नोट कर ले पहले इसको आप। इसके पिछले वीडियो में आपको 3 फार्मूले बताया था हमने। आपको बताया था याद करने के लिए कि याद कर लीजिएगा साइन 3 थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। बताया गया था कास 3 थीटा 4 कास क्यूब थीटा माइनस 3 कास थीटा। बताया गया था tan 3 थीटा कितना होता है, तो अब बोलता है तो 3 tan थीटा माइनस tan के पावर क्यूब थीटा 1 माइनस 3 और tan स्क्वायर थीटा। एक और भी आप चाहें तो आप नोट कर सकते हैं काट 3 थीटा को भी। चलिए उसको भी नोट कर दे रहे हैं। काट 3 थीटा इस tan वाले का अपोजिट कर लेते हैं तो होता है 3 काट के पावर क्यूब थीटा माइनस 3 काट थीटा अपान 3 काट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हमने आपको बताया था कि ये आप 4 फार्मूला याद कर लेंगे तो अगली प्रश्नावली को शुरू किया जाएगा, ठीक ना। तो चलिए अगली प्रश्नावली को शुरू किया जाए। अगली प्रश्नावली से पहले कुछ एग्जाम्पल यानी उदाहरण दिए गए, पहले उनको शुरू किया जाए, ठीक ना। तो पहले नोट कर लें आप इसको। चलिए उदाहरण नंबर 1 आपको दिख रहा है। हमारे पास एक छोटा सा फार्मूला था, आपको याद होगा कास 3 थीटा का। क्या होता है कास 3 थीटा का फार्मूला, तो कास 3 थीटा का फार्मूला आपने लिखा था 4 कास क्यूब थीटा 4 कास क्यूब थीटा माइनस 3 कास थीटा। तो हम अगर इसको व्यवस्थित करना चाहें तो कास क्यूब थीटा को 3 कास थीटा कास 3 थीटा के होल के बटा में है 1/4। ये यानी यहाँ थीटा होता है तो ये ऐसे कुछ लिखते हैं। तो इन सभी को, इन तीनों रिजल्ट को हम इसी फार्मूले पे तोड़ना चाहेंगे। तो चलिए तोड़ते हैं। तो 1/4 इसको क्या लिखेंगे, तो 3 कास थीटा कास 3 थीटा। अगले वाले को इसको क्या लिखेंगे, तो 1/4 3 कास थीटा की जगह पे ये है और कास इसका ट्रिपल कर दीजिए 120 धन थीटा इतना, फिर प्लस 1/4। अगले वाले को अगर हम तोड़ना चाहेंगे तो हो गया 3 कास और कास यहाँ ट्रिपल कर दीजिए। ये अब आपको इसमें अगर हम कॉमन की बात करते हैं तो क्या कॉमन दिख रहा है, तो आपने कहा कि हमको पूरे में 1/,
4 कॉमन दिख रहा। 3 cos थीटा, ये हो गया cos 3 थीटा। 3 cos है 120 धन थीटा कर लीजिए, cos 12 36 360 धन 3 थीटा धन 3 cos 240 धन थीटा, और इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, cos कर लेंगे, ये हो गया 0, 12 2 6 और 2 720 धन 3 थीटा कर लीजिए। ऐसा ये रिजल्ट आपके पास हो रहा है। अब इसको अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, तो चलिए कोशिश करते हैं। आपने कहा 1/4 3 cos थीटा, यहाँ है cos 3 थीटा, या आप पहले 3 वाले को ले लीजिए एक साथ। 3 हो गया cos 120 धन थीटा कर लीजिए, 3 हो गया cos 240 धन थीटा कर सकते हैं, ये एक साथ हो गया। फिर यहाँ बच रहा है आपके पास cos 3 थीटा, cos 360 प्लस थीटा cos थीटा, यानी यहाँ भी हो गया cos 3 थीटा। और इसकी बात करते हैं तो cos कितना, 2 गुणते 360 अधन 3 थीटा कर सकते हैं। अब आपने कहा कि 1/4 हो गया, ये हो गया 3 cos थीटा, इसमें से 3 कॉमन करके cos c प्लस cos d पे 2 cos c d अपान 2 cos c माइनस करते हैं अपान 2 इतना, ये cos 360 पे cos यानी 3 को cos थीटा हो गया, यानी 3 cos 3 थीटा लिख सकते हैं इसको आप। अब इसको अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो चलिए कोशिश करते हैं। तो आपने कहा कि इसको क्या लिखेंगे, चलिए चलते हैं। तो यहाँ 1/4, ये हो गया 3 cos थीटा, यहाँ हो गया 3 2 cos कर सकते हैं कितना, ये हो गया 360 का आधा 180 थीटा, और यहाँ हो गया cos माइनस के साथ है, ये थीटा से थीटा कट जाएगा, 120 का आधा या 60 कर सकते हैं ऐसे, और यहाँ 3 cos 3 थीटा है। अब आपने कहा कि 1/4 हो गया, ये हो गया 3 cos थीटा हो गया, ये आपका माइनस था तो माइनस बाहर आ गया, माइनस को बाहर, cos का माइनस को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बाहर कर सकते हैं। और आपने कहा कि यह रिजल्ट हमारे पास यहाँ अब आके माइनस हो गया, ऋण 3, ये हो गया 2 cos 180 प्लस थीटा, माइनस का माइनस बाहर हो गया, ये 2, ये हो गया cos थीटा, cos 60 का मान 1/2 इतना, और ये हो गया 3 गुणते cos 3 थीटा, ये कट गया, ये माइनस के साथ है, 1/4 बच गया कितना, तो 3 cos थीटा कर सकते हैं, ये माइनस में है हमारे पास, ये हो गया 3 cos थीटा, 3 cos यहाँ 3 थीटा, ये कट गया, तो बचा कितना 3/4 cos 3 थीटा, और ये है राइट हैंड साइड। नोट कर लें। दूसरा एग्जांपल आपको दिख रहा है कि आपको इतना प्रूव करना है, तो आपने कहा कि हम लेते हैं लेफ्ट वाला साइड, बायां पक्ष। यहाँ पे हो गया साइन अल्फा, ये आपको फार्मूला दिख रहा है साइन a माइनस बी, साइन a प्लस बी, साइन स्क्वायर a माइनस बी बोल सकते हैं, तो साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b बोल दीजिए। तो ये हो गया साइन अल्फा, साइन 60 का मान √3/2 स्क्वायर कर लीजिए, साइन स्क्वायर अल्फा हो गया। यहाँ पे हो गया साइन अल्फा 3/4 साइन स्क्वायर अल्फा कर लीजिए, तो यहाँ पे हो गया साइन अल्फा 3 - 4 साइन स्क्वायर अल्फा और /4 कर लीजिए, 1/4 बाहर जाएगा, साइन का इंटू किया तो 3 साइन अल्फा -4 साइन क्यूब अल्फा, तो 1/4। ये किसका फार्मूला है, तो आपने कहा कि साइन 3 अल्फा का। तो बस आपके पास यही है राइट हैंड साइड जो प्रूव करना था। इसी तरह से अगर हम अगले क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, तो 3 नंबर को ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। 3 नंबर पे अगर हम चलते हैं तो दिया गया है 2 cos थीटा इज इक्वल टू x + 1/x। प्रूव करना है 2 cos
3 थीटा और एक्स क्यूब प्लस 1/x³ प्रूव करना है। आपने कहा कि जो प्रूव करना है उसका हमने बायां पक्ष लिया 2 और cos 3 थीटा का फार्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा इंटू किया 8 cos क्यूब थीटा 6 cos थीटा। आपने कहा हम इसको 2 cos थीटा का होल का क्यूब लिख सकते हैं और 3 और इंटू 2 cos थीटा लिख सकते हैं। आपने कहा कि 2 cos थीटा की वैल्यू दी गई है x प्लस 1/x का क्यूब माइनस 3 x प्लस 1/x। आपने कहा कि a प्लस बी का होल का क्यूब लिखते हैं a क्यूब b क्यूब 3ab a प्लस बी माइनस 3 और यहाँ पे आपके पास x प्लस 1/x रिजल्ट हो रहा है, ये कट गया। यहाँ आपके पास x क्यूब 1/x³ 3x प्लस 1/x माइनस 3x प्लस 1/x, ये कट गया। बचा कितना? तो बच रहा है रिजल्ट, आपने देखा कि बच रहा रिजल्ट x³ प्लस 1/x³ और ये है राइट हैंड साइड। नोट कर लें। तो आज के लिए वीडियो को लंबा ना किया जाए, आज इतना ही रहने दीजिए, समय बहुत कम है, ठीक ना। तो आज के लिए बस रहने दें।